हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम समझने के लिए जा रहे हैं पॉलिटेक्निक के सिलेबस को। जी हां, ऐसे तो सभी बच्चों को पता है कि पॉलिटेक्निक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन किस चैप्टर का वेटेज आपके एग्जामिनेशन हॉल में कितना ज्यादा है, ये जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चैप्टर्स के बारे में जहां से आपके एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से एक एक चैप्टर को अलग अलग करके देखने का, तो सिर्फ यदि फिजिक्स में हम देखें तो फिजिक्स में कम से कम आपको 30 चैप्टर के अप्रोक्सीमेट फिजिक्स से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से भी 30 चैप्टर के आसपास आते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि किस ईस्वी में या फिर कभी कोई चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जाना है तो किसी चैप्टर से कम सवाल पूछे जाना है, और कोई कोई ऐसा भी चैप्टर होता है जिससे सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। तो क्या हम उन चैप्टर को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें तैयारी अगर यदि बेहतर करना है तो चैप्टर सारे के सारे को देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसकी महत्ता आपके एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा होती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव को भी आप ज्यादा बनाएंगे, उसकी थ्योरी को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लेंगे। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है वे गोल्डन शिक्षा का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। वहां पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर क्लास दिया गया है, और साथ ही साथ एक एक चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कराया गया है। और उसके हर चैप्टर में न्यूमेरिकल का आपको एक अलग पोर्शन मिलेगा जहां से न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कराया गया है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम इस वीडियो पे बात करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटेक्निक में कहां से सवाल पूछे जाते हैं और सिलेबस में मेरे को कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना होता है। आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात, यदि हम बात करें चैप्टर के बारे में कि पॉलिटेक्निक में मेरे को सवाल कहां से आता है, तो चैप्टर देखोगे यहां पे पॉलिटेक्निक में सिर्फ 30 चैप्टर फिजिक्स में मैं बात करता हूं। 30 फिजिक्स में, 30 के अप्रोक्स में आपके पास में केमिस्ट्री में चैप्टर होते हैं, लगभग 30 के अप्रोक्स में मैथमेटिक्स में भी आपके चैप्टर आते हैं। लेकिन सभी चैप्टर्स का वेटेज आपके एग्जामिनेशन हॉल में समान नहीं होता है। लेकिन यहां पे देखो, इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करना कि कौन कौन से चैप्टर से सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करता हूं, सबसे पहला चैप्टर हो जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक या आईटीआई या पैरामेडिकल के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी जनरल कंपटीशन में भी अगर यदि आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो यहां पे यूनिट एंड डायमेंशन से आपका सवाल पूछेगा ही पूछेगा। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा विमा, इसी में आपका सदिश और अदिश से यहां से सवाल आते हैं। यूनिट से सवाल अलग आ जाता है, जैसे कौन सा सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, बल आपका सदिश है या अदिश है, दूरी आपका सदिश है या अदिश है। फिर आपका मात्रक से बल कैसा मात्रक क्या होते हैं, या फिर आपका आ जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है उसका डायमेंशन क्या होता है। तो ऐसे सब सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलते हैं। दूसरा हम बात करते हैं गति। गति में कहां से सवाल होते हैं बच्चे? तो गति में 4-5 जगहों से सवाल आते हैं। एक तो गति का परिभाषा से हो सकता है, दूसरा गति के टाइप्स को देख लेना, तीसरा दूरी और विस्थापन से न्यूमेरिकल देख लेना है, और चौथा हम बात करते हैं त्वरण और मंदन से न्यूमेरिकल देखना है, और पांचवी बात करते हैं ग्राफ से रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, जिसमें 2 ग्राफ आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, एक दूरी समय ग्राफ और दूसरा वेग समय ग्राफ। जी हां, यहां पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आप इसको कंप्लीट करोगे। फिर आगे बढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण। जी हां, गुरुत्वाकर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले बात किसने बताया? भाई न्यूटन ने बताया है। ब्रह्मांड की हर एक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, और न्यूटन साहब ने इससे रिलेटेड कुछ नियमों को दिया है। अब यहां पे 2 नियम आता है, F समानुपाती m1 × m2 और F समानुपाती दूरी के वर्ग का।
तो इसी के आधार पे बच्चे यहां पे एक फॉर्मूला बनेगा F बराबर Gm1m2 बट R स्क्वायर। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा सकते हैं। आपको इस चैप्टर से G से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड। पृथ्वी के ऊपर जाने पे त्वरण का मान क्या होगा, नीचे जाने पे त्वरण का मान क्या होगा, अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा क्या होगा, निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ऐसा सब सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल में यहां पे द्रव्यमान और भार से रिलेटेड सवाल होते हैं, और न्यूमेरिकल में कुछ कुछ सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्लायन वेग हो जाए, कक्षीय वेग हो जाए, और लिफ्ट से रिलेटेड भी सवाल आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इतनी चीजों को ध्यान रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। अब इतना पे ही चैप्टर आपका सिमटता नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, और एक एक वीडियो में आपको देता भी जाऊंगा। आपको समझ में खुद आ जाएगा कि एक एक चैप्टर में कितने कुछ को पढ़ना होता है। लेकिन इन सभी जगहों में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पे मेरे को ज्यादा फोकस करना होगा, जहां से एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा से ज्यादा सवाल टच करता है, मैं उसके बारे में ही आज के क्लास में सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद आ जाते हैं कार्य के बारे में। कार्य यानी कार्य बराबर W बराबर एफ एस कॉस थीटा। इससे रिलेटेड तुम न्यूमेरिकल देख लोगे। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, वर्क आपका क्या है, कहां पे वर्क डन 0 होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी बोझ को उठा के सर पे रखता है तो किया गया कार्य मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर किसी बोझ को रख करके चलता है तो वहां पे किया गया कार्य मैक्सिमम है या मिनिमम है, और वर्क मैक्सिमम होने में मिनिमम होने में एंगल कितना होता है। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना है इन चीजों को। उसके बाद अगर बात करें हम ऊर्जा के बारे में, पांचवा टॉपिक हमारा है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा, ऊर्जा से यहां से दो जगह से सवाल आते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा आपका आता है गतिज ऊर्जा से रिलेटेड सवाल, वो भी न्यूमेरिकल को ध्यान रखना है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लेकर के चलोगे m इंटू जी इंटू एच, वही काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम भी स्क्वायर। इन दोनों पे न्यूमेरिकल बना लेना, आपके एग्जामिनेशन हॉल में सवाल टच कर जाना रहता है। यहां से आगे बढ़ेंगे, शक्ति, कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है, शक्ति। शक्ति से आपका शक्ति का ऐसा मात्रिक वगैरह पूछे जाते हैं, और मशीन वगैरह कोई मशीन दे दिए जाते हैं, और मशीन से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। यहां से शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है भाई, इसका ऐसा मात्रक वाट हो जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट हो जाते हैं। तो ये सब सवाल तो जनरली एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पे मशीन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तरंग के बारे में। तरंग 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 एक प्रकार का विक्षोभ है, वेव। ये चैप्टर है आपका वेव। यहां पे दो टॉपिक आते हैं बच्चे, एक तरंग और दूसरा चैप्टर आ जाएगा ध्वनि। ध्वनि भी तरंग से ही रिलेटेड है। तरंग यानी अगर यदि पानी की सतह पे आप किसी ढेला को उठा के फेंकते हैं तो पानी में ऐसे ऐसे करके जो आपको लहरें दिखाई देती है ना, वही आपका तरंग है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। और यहां पे सवाल दो ढंग से आते हैं। तरंग एक ऐसा होगा जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी वो प्रत्यास्थ कहलाएगा, जिसको आवश्यकता नहीं होगी वो अप्रत्यास्थ कहलाएगा। अगर मैं बात करता हूं ध्वनि, ध्वनि को गमन करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह प्रत्यास्थ तरंग है। लेकिन यदि मैं बात करूं प्रकाश के बारे में, प्रकाश ये अप्रत्यास्थ तरंग है और इसे विद्युत चुंबकीय तरंग की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो यहां से रिलेटेड सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। अगला हो जाता है ध्वनि। ध्वनि से बच्चा आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ध्वनि इस जगह पे तारत्व, तीव्रता और गुणता, इन तीनों में डिफरेंस देख लेना है। एग्जामिनेशन हॉल में यहां से सवाल रहता है, तारत्व, तीव्रता और गुणता। ध्वनि, ध्वनि के यानी अभिलक्षण से रिलेटेड सवाल आता है। प्रतिध्वनि, ध्यान रखना, यदि मैं कुछ बोलता हूं उधर से साउंड जो रिटर्न होता है ये कहलाता है प्रतिध्वनि। यहां से रिलेटेड भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में सवाल होते हैं, प्रतिध्वनि से रिलेटेड। और इसमें अगर दी कोई वेव जा रही है, लौटने में जो समय होता है, समय से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में। श्रुति निर्बद्धता यानी सुनने का कोई भी साउंड जब निकलता है तो कितने समय के बाद हमें वह ध्वनि पुनः सुनाई देगी, तो ये हमारा प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए जो समय होता है यहां से रिलेटेड सवाल होता है। तो ध्वनि का वेग से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है। उसके बाद आते सरल आवर्त गति, ऐसा चम से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सवाल मिलेंगे। अगला है बल तथा गति के नियम। बच्चे यहां पे ध्यान देना, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, बल F बराबर m इंटू ए, न्यूमेरिकल देख लेना यहां से,
न्यूमेरिकल एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन हॉल में जिन भी बच्चों की पॉलिटेक्निक की तैयारी करना है वे सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना है। अगर आपको रैंक अच्छा लाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पे करना होगा, और न्यूमेरिकल आप तभी बना पाओगे जब आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा। यानी बिना थ्योरी पढ़े आप न्यूमेरिकल बना नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपका जो हमने जो पढ़ा है, अभी आपको बहुत सारे वीडियोस फ्री क्लास आपको YouTube पे भी दिए गए हैं। YouTube पे भी आप प्लेलिस्ट के अनुसार से पढ़ाई कीजिए, टॉपिक वाइज आप उनको देखोगे। हाँ, एप्लीकेशन में आपको जैसे टॉपिक समाप्त होते हैं तो उसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कराया गया है, उसका न्यूमेरिकल करवाया गया। लेकिन YouTube पे भी बहुत सारे क्लास हैं, फ्री में दिए गए हैं, आप यहां से भी क्लास कर सकते हैं, यानी तो ऐप पर भी क्लास कर सकते हैं, जहां पे आपको क्लास करना है क्लास कर सकते हैं। कोई समस्या होगी तो व्हाट्सएप चैनल आपका नीचे में दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल से हमारा जुड़ सकते हैं, वहां से डायरेक्ट मेरे से आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पे बात करते हैं बल तथा गति के नियम। बल के बारे में बतलाने वाले वैज्ञानिक का नाम भैया कौन है? न्यूटन। और गति के यहां पे कितने नियम हैं? 3 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम से रिलेटेड तो बहुत कम सवाल रहते हैं, लेकिन दूसरे नियम से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, F बराबर m/a, ये जो फॉर्मूला मिलता है मेरे को, ये फॉर्मूला न्यूटन साहब के दूसरे गति नियम से मिला हुआ है। यहां से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और तृतीय गति नियम F बराबर -F होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तीसरा गति नियम है। और इस जगह से सिर्फ एग्जाम्पल से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। यानी कोई घोड़ा जब चलता है तो पीछे की ओर धक्का लगाता है ना, या फिर कोई व्यक्ति पानी पे नाव है और नाव पर से किनारे की ओर कूदता है तो नाव पीछे जाता है। यहां पे कौन सा न्यूटन का कौन सा गति नियम काम करता है? तीसरा गति नियम बच्चे काम करते हैं। तो न्यूटन के तीसरे गति नियम से एग्जाम्पल एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, दूसरे गति नियम से फॉर्मूला, और प्रथम गति नियम का याद रखना, 4-5 लाइनों को मैं बोल रहा हूं, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में पूछेगा यही सवाल पूछता है। पहला बात, प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम को जड़ता का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, इसलिए इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, पहला बात हो गया। दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक निकलता है, या बल का सूत्र प्राप्त होता है, या बल के माप कर पाते हैं। और तीसरे गति नियम में बल यानी F बराबर -F की पुष्टि करता है। ध्यान रखना, इस सवाल यहां से इतना सही सवाल पूछता है। अगला, दाब के बारे में, दाब, प्रेशर। अब पानी का प्रेशर आपका अलग पूछा जाता है, वहां से रिलेटेड सवाल एग्जामिनेशन हॉल में अलग आते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी वस्तु पे दबाव लगाओगे वहां से रिलेटेड भी आपको सवाल, लेकिन दाब से रिलेटेड सवाल बहुत कम मिलते हैं आपको, इस चैप्टर से रिलेटेड कम मिलेगा। प्लवन टॉपिक से भी बहुत कम सवाल मिलेगा। सिर्फ पानी की सतह पे बर्फ जो तैरती है, इससे रिलेटेड सवाल को देख लेना, एग्जामिनेशन हॉल में टच करने जाना रहता है। पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, ये पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता और केशिकत्व, ये 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना। ठीक है, ये 4 जगहों को बच्चे ध्यान रखना। 4 जगहों में से आपको एक सवाल गारंटी के साथ टच करेगा। क्या क्या मैंने बोला, फिर से देख लेना, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, श्यानता, और उसके बाद हमारा कौन सा था? प्रत्यास्थता। इन चारों पॉइंट्स को ध्यान रखना, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसको कवर कर लेना। आपको यहां से थ्योरी बेस्ड ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, कंप्लीट है। अब बात करते हैं प्रकाश, ये एमवीबीआई चैप्टर। जी हां, ध्यान रखना, मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर बहुत ही एमवीबीआई हैं, जिसको मेरे को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। प्रकाश चैप्टर, ये बच्चा बहुत, यानी कि पूरी, अगर फिजिक्स के बारे में मैं बात करूं, पूरे फिजिक्स का से अगर 30 सवाल पूछा जाएगा तो 30 में से आपको लगभग 7 से 8 सवाल प्रकाश से रिलेटेड ही होगा। लेकिन प्रकाश चैप्टर को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है, और पार्ट वाइज पढ़ोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पे पहले प्रकाश, यानी प्रकाश के गुण वगैरह क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं, जो किरण होता है किरण किसे कहा जाता है, किरणों के समूह के किरण पुंज कहते हैं, ये सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जिसके आर पार जाता है, पारदर्शी, अपारदर्शी। उसके बाद वर्ण से रिलेटेड सवाल होते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या होते हैं, इन सभी से रिलेटेड प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, यहां से आपको एक एग्जामिनेशन हॉल में सवाल रहता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी एक बात और, यहां पे दर्पण से रिलेटेड, दर्पण आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं बच्चे, आप याद कर लेते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। नहीं,
मैं जो पढ़ाता हूं समतल उत्तल अवतल नहीं, समतल गोलीय और परवलयिक, और गोलीय दर्पण का दो पार्ट बनता है, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। पूरे में थ्योरी क्लास में इसको पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे ये कवर होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन यानी लेंस, एक तो यह दर्पण, दूसरा होता है लेंस। दर्पण को हम प्रकाश का परावर्तन चैप्टर भी नाम देते हैं और अपवर्तन को हम लोग लेंस चैप्टर भी नाम देते हैं। यानी जिसकी सतह पे प्रकाश की किरण पड़े और पड़ करके लौट जाए, यह घटना परावर्तन होगा और यह घटना दर्पण में होती है। एक चैप्टर बन गया हमारा। दूसरा, जिसकी सतह पे प्रकाश की किरण पड़े, उसके अंदर प्रवेश करके बाहर निकल जाए, यह घटना हमारा लेंस में होता है, तो यह अपवर्तन की घटना भी कहलाती है। यह हमारा हो जाता है प्रकाशीय यंत्र। जी हां, यहां से रिलेटेड सवाल, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, दूरबीन क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, और फोटोग्राफिक प्लेट क्या है। ये 4 से 5 पॉइंट्स को ध्यान रखना। एक सवाल यहां से एग्जामिनेशन हॉल में रहता है। बल आघूर्ण से रिलेटेड सवाल एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बल आघूर्ण उतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, एक वेट, बल आघूर्ण से कुछ चीजों को आप जरूर ध्यान रखना। यहां पे बल आघूर्ण में बच्चे उत्तोलक को आप ध्यान रखेंगे। उत्तोलक से रिलेटेड सवाल एग्जामिनेशन हॉल में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ, उत्तोलक एक तरह का सरल मशीन है, ठीक है, जिसमें प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक, ये बल आघूर्ण टॉपिक से ही ले लेना है और वहां से एक सवाल एग्जामिनेशन हॉल में हिट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं ताप और उष्मा। ताप, यहां से आपको मिक्सचर का न्यूमेरिकल पूछता है। आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास में 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, आपने उसमें कोई दूसरी चीजों को मिलाया, उसका टेम्परेचर कुछ अलग था, मिलाने के बाद मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। आपसे सवाल ऐसा रहता है। या फिर दूसरा न्यूमेरिकल ऐसा पूछा जाएगा कि मेरे पास में बर्फ का एक टुकड़ा था जो -20 डिग्री सेल्सियस पे था और हम उसको गर्म करना शुरू किए हैं और उसको 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए हैं, तो वहां तक गर्म करने में हमको कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऐसा न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा। या यहीं से अल्फा, बीटा और गामा में रिलेशन रहता है, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और ऊष्मीय प्रसार गुणांक। ये वाला यहां पे रहता है रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक से, ठीक है। उसमें ऊर्जा से रिलेटेड सवाल हो गया। उष्मा का संचरण, उष्मा का संचरण की 3 विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। तो यहां से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन हॉल में सवाल हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, कौन सा, विद्युत से। और अगला चैप्टर आ जाएगा कौन सा, चुंबक से। विद्युत और कौन सा, चुंबक। विद्युत भी आपको 3 पार्ट में ये चैप्टर आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यदि मैं कुल मिला के बात करूं तो 8 8 8 16 8 3 24 24 25 26, ठीक है। और ये 3 पार्ट में अगर यदि विद्युत चैप्टर आपका डिवाइड हो जाता है तो यहां से हो जाता है आपको 29, यानी 29 से 30 चैप्टर आपको सिर्फ फिजिक्स में रहेंगे। अब हम निचोड़ के बारे में बात करते हैं कि फिजिक्स में सर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। अब इसके बारे में ध्यान देना है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। देखो, पहला आपको यूनिट एंड डायमेंशन को देख लेना है बच्चे, सवाल यहां से रहेगा। ग्रेविटेशन से ज्यादा सवाल रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, कार्य ऊर्जा शक्ति तो देखना ही देखना है, लेकिन इसके बाद अगर यदि आप जाएंगे बल और गति के नियम से रिलेटेड सवाल रहेगा। इसके बाद आपको लाइट चैप्टर, प्रकाश से रिलेटेड जितना टॉपिक है, प्रकाश हो जाए, दर्पण हो जाए, ये हो जाए, मानव नेत्र हो जाए, प्रकाशीय यंत्र हो जाए, ये 5 पॉइंट्स को तो घोर के पी जाना है, यहां से सवाल रहेगा। इसके बाद आपका हीट चैप्टर में ये बल आघूर्ण से छोटा सा टॉपिक है, तुरंत कवर हो जाता है। यहां पे ताप और उष्मा को देख लेना बच्चे। उसके बाद विद्युत और चुंबक को देख लेना, यानी लगभग 8 से 9 चैप्टर। फिर से वीडियो को रोक करके बैक करके आप एक बार फिर से इस चैप्टर का नाम जरूर नोट कर लेंगे। ये 8 से 9 चैप्टर को यदि आपने अच्छे ढंग से तैयार कर लिया तो पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन हॉल में जो 30 सवाल रहेंगे, तो 30 में से आपका 20 सवाल कहीं जाने वाला नहीं है। अब बच्चे ये मत बोलना कि सर 30 में तो आपने 20 ही बताया, 10 सवाल के लिए पूरे के पूरे चैप्टर को आपको कवर करना है, ठीक है। आपको एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। कौन सा सवाल कहां से पूछा जाएगा, कंपटीशन यही कहता है कि आप तैयार हो 0 से हीरो तक, ठीक है। कंपटीशन का कोई यहां पे आपको चैप्टर दे दिया गया। अब एक बात तू खुद से सोचना, आपके पास में 30 चैप्टर है और 30 चैप्टर में से भैया मेरे को 30 सवाल ही निकाल के देना है, और इसमें कोई ऐसा चैप्टर हो जाएगा जिस एक चैप्टर से 4 से 5 सवाल आ जाएगा, तो क्या 30 चैप्टर से आपको सवाल मिलने वाला है? नहीं। लेकिन कौन से चैप्टर से सवाल मिलेगा, कौन से चैप्टर से नहीं मिलेगा, यह कहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए संपूर्ण सिलेबस को आप देखेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट सब चैप्टर था मैंने अभी के वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे
पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन में जो केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।